सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल दिवांश जॉन कंप्यूटर एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है सैलरी शीट। आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले की तरह सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं सैलरी शीट और इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, जैसे सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे HRA। HRA का मतलब होता है होम रेंट अलाउंस, यानी कंपनी अगर हमें रहने के लिए यानी रूम का रेंट भी अगर कंपनी पे करती है तो वो भी अपनी सैलरी में ऐड करेंगे। ये मान लेते हैं हम अपनी सैलरी का मान लो हमें 4% देती है कंपनी। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कंपनी पे करती है, फिक्स भी हो सकता है या परसेंटेज में भी हो सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 4% ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे आगे MA का मतलब होता है मेडिकल अलाउंस, यानी कि किसी मंथ में अगर मान लो हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और उसके लिए भी अगर कंपनी ही पे करती है तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे TA का मतलब है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कंपनी अगर हमें आने जाने का खर्चा भी देती है या फिर कंपनी की तरफ से हमें इधर उधर जाना पड़ता है, फील्ड का वर्क है तो उसके लिए अगर कंपनी पे करती है तो वो भी हम अपनी सैलरी में ऐड कर लेंगे। हो सकता है ये फिक्स हो या परसेंटेज में हो। फिलहाल हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना पे करती है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो बोनस या फिर इंसेंटिव, यानी पूरे मंथ में हमने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेस पे अगर कंपनी हमें कुछ पे करती है तो वो भी हम अपनी सैलरी में ऐड कर लेंगे। लेट्स से ये 7% होता है। उसके बाद मोबाइल एक्सपेंस, यानी इंटरनेट वगैरह का खर्चा, वो भी अगर कंपनी पे करती है तो वो भी अपनी सैलरी में ऐड कर लेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये सारी चीज़ें पे करती हैं, जो छोटी कंपनीज रहती हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। आगे लिखते हैं फिर ESI का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। किसी भी कंपनी में हम जाएंगे तो हमारा इंश्योरेंस होता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इंश्योरेंस के हमारी सैलरी से लेट्स से 8% कटता है। ये हम कुछ भी एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे EPF, जिसको शॉर्टकट में हम बोल देते हैं PF। आपने सुना होगा कि हमारा PF कटता है कंपनी में, तो ये वही EPF है। तो जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको 9%। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी सैलरी में ऐड कर दें तो हमारी सैलरी कितनी बैठती है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैलरी। अब ये तो टोटल सैलरी है, लेकिन एक्चुअल में हमें मिलती कितनी है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पेबल सैलरी, यानी कि हमें सैलरी मिलेगी कितनी। अब इस सीट को हम एडजस्ट कर लेते हैं, यानी इनकी जो कॉलम की विड्थ है उनको एडजस्ट कर लेते हैं। Ctrl+A से पूरी शीट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर और यहाँ से कर देते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें कुछ कलर्स वगैरह कर देते हैं। सीट को और अच्छे से हम डिज़ाइन कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं, बोल्ड वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, अब देखते हैं हम सीरियल नंबर कैसे निकालते हैं। तो सीरियल नंबर के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे 1, उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे राम लिख देते हैं, जो कि हमने पहली शीट में भी लिखा था। तो राम की जो वहाँ पे बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी थी वहाँ पे 20,000 रुपये पिछली शीट में, लेकिन जब अटेंडेंस के बेस पे हमने उसकी सैलरी निकाली थी तो उसकी एब्सेंट प्रेजेंट घटा के लगभग 17,000 कुछ रुपए बैठ रही थी। तो जो वहाँ पे 17,000 रुपये निकल के आई थी वो सैलरी हमें यहाँ पे लिखनी है। तो लेट से हम राउंड फिगर 17,000 कर देते हैं इसको। अब होता क्या है, वैसे तो सैलरी शीट और अटेंडेंस शीट दोनों एक साथ मिला करके बनती हैं, यानी कि वहीं पे हम सैलरी भी निकालते हैं, वहीं पे उनकी अटेंडेंस वगैरह भी लगाते हैं। लेकिन अगर हम सारी कैलकुलेशन एक ही शीट के अंदर करेंगे तो हमारी शीट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग शीट बना रहे हैं, अटेंडेंस शीट अलग और सैलरी शीट अलग। तो सैलरी हमने निकाल ली थी वहाँ पे, मान लो 4 दिन एब्सेंट था तो उसके बेस पे हमने उसकी सैलरी काट दी थी और उसके बेस पे निकल के आई थी 17,000 जो पेबल सैलरी थी। अब वो हमने यहाँ पे लिख दिया बेसिक सैलरी के अंदर। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे HRA, इसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है 4%। तो 4% किसका, बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी का 4% कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कितना परसेंट है 4, तो 4 डिवाइड बाई 100। ये सिंपल कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा
4% HRA निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 17,000 लिखा हुआ है ये हम लिख नहीं रहे हैं अपनी तरफ से, इसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है। पहले ही बता रखा है कि अगर हम ऐसे फॉर्मूले से वर्क करते हैं, यानी जहाँ पे लिखा हुआ है उस सेल का नाम लिखते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर बाद में हम कुछ भी वहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं तो वो कैलकुलेशन के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम लिखते नहीं है, वहाँ पे क्लिक करते हैं। आगे निकालते हैं ME। उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कितना परसेंट है 5, तो 5 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे TA, सेम वैसे ही निकालेंगे, TA भी इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि 6%, तो 6 डिवाइड बाय 100। उसके बाद DA भी ऐसे ही निकाल देंगे हम यहाँ पे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100। तो आगे की कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं जल्दी से। अब मोबाइल एक्सपेंस हमने यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया है, तो इसको हम फिक्स कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से हम 1000 लिख देते हैं कि कंपनी हमें इंटरनेट वगैरह के लिए 1000 रुपीज़ पे करती है। तो हम यहाँ पे फिक्स भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज में भी दे सकते हो। उसके बाद ESI निकालते हैं, तो इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे EPF। उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 100। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालनी है टोटल सैलरी, कि अगर हम ये देखें कि हमारी सैलरी के साथ अगर ये सारी चीज़ें भी हमें मिलें तो हमारी सैलरी टोटल कितनी बैठती है। तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वल सम फॉर्मूला, तो इक्वल सम, और अब हम इसको बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक, यानी इन सबको हमें ऐड करना है, यानी बेसिक सैलरी से लेके EPF तक, यानी कि C3 से J9 तक, या फिर हम इसको ऐसे माउस से होल्ड करके यहाँ ले जा सकते हैं, लेफ़्ट बटन को होल्ड करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी कि हमारी सैलरी टोटल कितनी बैठती है। तो ये है हमारी टोटल सैलरी जो हमें एक्चुअल में मिलनी चाहिए, लेकिन हमें मिलेगी कितनी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि पेबल सैलरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी टोटल सैलरी होती है उसमें से हम 2 चीज़ें माइनस करते हैं। होता क्या है कि ये 2 चीज़ें हमारी सैलरी से कटती हैं। जब हमें सैलरी मिलती है कंपनी में तो 2 चीज़ें हमारी सैलरी से कट जाती हैं। एक तो PF के पैसे यानी EPF वो हमारी सैलरी से कट जाता है, और जो इंश्योरेंस के पैसे हैं यानी कि ESI ये भी हमारी सैलरी से कटता है। तो ये 2 चीज़ें कटने के बाद तब हमें सैलरी मिलती है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, इक्वल टोटल सैलरी माइनस EPF माइनस ESI। तो हम K3 J3 I3 ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होती हैं या कम हो जाती हैं तो फिर हमारी कैलकुलेशन गलत होगी, क्योंकि हम वहाँ पे K3 J3 याद रखेंगे। तो हमें K3 J3 याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है, जो बेसिक फंक्शन है, यानी कि टोटल सैलरी में से हमें 2 चीज़ें माइनस करनी होती हैं पेबल सैलरी निकालने के लिए, एक EPF और दूसरा ESI। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी पेबल सैलरी कैलकुलेट होके आ चुकी है 21,740। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सैलरी शीट बना सकते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे कि कंपनी में हमारी सैलरी तो 50,000 है, लेकिन कट पिट के इन हैंड 40,000 44,000 हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से वो सैलरी कैलकुलेट होती है कि देखी जाए तो उसकी सैलरी 24,630 रुपये है, लेकिन उसको जो कट पिट के मिलेगी वो उसको 21,740 रुपये मिलेगी। तो ऐसे हम सैलरी शीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।